बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है और नूर मुकद्दम केस के हवाले से है, जहाँ ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया था। और उस कत्ल में दोपहर के वक्त कल जब एक मैंने ख़बर पढ़ी, और बल्कि ट्विटर के ऊपर मैं सहाफ़ी हैं ख़ातून उनको देख रहा था, उन्होंने अचानक रिपोर्ट किया कि यहाँ तो सारी काया पलट गई है केस की, और तफ्तीशी अफसर ने और तफ्तीशी टीम ने वो खला पैदा कर दिए हैं जिनसे ज़ाहिर जाफ़र बच के निकल जाएगा। तो फिर मैं पूरी खबर आने का इंतज़ार करने लगा। फिर पूरी खबर आई मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई और तफसीलात सारी सामने आ गई। किस तरह ज़ाहिर जाफ़र को बचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है और क्या साबित करना चाह रहा है उनका डिफेंस, और वो किस तरीके से अब उनकी वकला की टीम उनको बचाएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। और वो सारे लोग जो बड़े जज्बाती थे, बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े उछल कूद रहे थे, भुदक रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मसले को हमेशा के लिए हल करने का सोचिए। ये चंद दिन का उबाल होता है, उसके बाद लोग चुप करके बैठ जाते हैं। इस मुजरिम को सज़ा देने के लिए भी कोई बाहर नहीं आएगा। मैंने ये अल्फाज कहे थे और कोई भी नहीं आ रहा। कहाँ गया वो एहतजाज, कहाँ गया वो ज़ोर जो लोग लगा रहे थे। और अब मुलजिम ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बचाने के करीब पहुँच गया है। मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। हुकूमत वक्त को भी जागना पड़ेगा, और जो तंजीमें या जो NGO इसके ऊपर काम कर रही थी वो भी ज़रा होश के नाखून लें, क्योंकि जो पैसा है ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली का वो बोलना शुरू हो गया है, और पैसा उनके पास बेतहाशा है, ये सब पहले दिन से जानते हैं। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि जब जब इस केस में ज़्यादती होगी या मुझे लगेगा कि ये अपने पैसे के बलबूते पे बच रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक खबर अच्छी भी है, सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी को बेहतरीन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पाकिस्तानी खातून प्लेयर हैं, उनको फातिमा सना गालिबन उनका नाम है, बहुत अच्छी एमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको उसका अवार्ड मिला है। फिर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को T20 में बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड मिला है, और बाबर आजम को वनडे के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड मिला है। उसके अलावा जो टेस्ट टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं, वनडे टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं, T20 टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं। ICC के लगभग 8 जो अवार्ड्स हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। सिर्फ टेस्ट का जो प्लेयर है वो बरतानिया का प्लेयर है, और बाकी पाकिस्तान को मिला है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारकबाद। ये वो टीम है जिसके साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा था। ये वो टीम है और वो मुल्क है जहाँ पे टीमें आईं और खेले बगैर वापस चली गईं। न्यूजीलैंड की मैं आपको बात याद दिला रहा हूँ। ये वो मुल्क है जिसका एक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया बरतानिया की जानिब से। ये वो मुल्क है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बड़े लंबे अरसे से खेलने नहीं आया, और भारत इनके साथ खेलने से हर जगह पे इनकार कर देता है। हमारी क्रिकेट को हर तरफ से दीवार के साथ लगाया गया। बिग 3 ने हमारे साथ ज्यादती की, हमारी गेम्स को रिड्यूस किया गया, हमारे प्लेयर्स को डिस्करेज किया गया, हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, और हर तरह का स्कैंडल हमारा निकालने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है, एक नई टीम ने, नौजवानों ने, और कोई हमारा प्लेयर ऐसा नहीं है जो बहुत पुराना खेल रहा हो। ये नए लड़के आए, चंद सालों के अंदर इन्होंने अपने आप को मनवाया। 2015 के बाद एक लॉट आई है, इन्होंने अपने आप को मनवाया, अपने आप को साबित किया, और आज वो रूल कर रहे हैं। सबको मुबारक हो। एक अच्छी खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आ जाए जो केस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, नूर मुकद्दम केस। इसमें सबसे पहले तो एक ट्वीट आई, उस ट्वीट को पढ़ने के बाद फिर मैंने इसकी खबर तलाश की, और जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा तो इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको BBC ने, इंडिपेंडेंट उर्दू ने, एक्सप्रेस ने, दुनिया ने, जियो ने, सब ने इसको रिपोर्ट किया है। अंग्रेज़ी अखबारात ने भी इसको रिपोर्ट किया है। सब ने इसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं दी, किसी ने कुछ एक हिस्सा दिया, किसी ने दूसरा हिस्सा दिया, लेकिन एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग जो इसके अंदर हुई है वो मोना खान बहुत शुरू से इसको रिपोर्ट कर रही हैं, खातून सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद की। उन्होंने इसको बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया है। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं। अब तफ्तीशी टीम जो है, ऐसा लगता है कि पैसा बोल रहा है। अब ये क्लेम तो अखबारात के अंदर नहीं किया जा सकता, इसको साबित भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पैसा बोलता हुआ दिखाई देता है कि तफ्तीशी अफसर ऐसे खला छोड़ के आ गए हैं केस में जिनकी वजह से नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफ़र
अब बचने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आप हेडलाइन सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर का कहना है कि फ्रांसिक के अलावा कोई ऐनी शाहिद या ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिनसे साबित हो सके कि मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने ही कत्ल किया है। और फोरेंसिक के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है? फोरेंसिक को चैलेंज भी किया जा सकता है। और क्या सिर्फ फोरेंसिक के ऊपर पाकिस्तान की अदालतें सजा दे देती हैं, या अदालतों के अंदर सिर्फ फोरेंसिक एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप सजा दे सकें? पाकिस्तान का जो कानून शहादत है या पाकिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है वो तो बहुत पुराना है, और इसमें गुंजाइश मौजूद होती है मुजरिमों के बच जाने की, जब तक कि आपके पास प्रॉपर शहादतें मौजूद ना हो, गवाहान मौजूद ना हो, आपके पास प्रॉपर हर चीज़ का एविडेंस मौजूद ना हो। तो अब इस खबर के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि अब्दुल सत्तार है जी, जो तफ्तीशी ऑफिसर है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज अता रब्बानी की अदालत में पीर को होने वाली समाअत के दौरान इसको दोबारा लेकर आए ज़ाहिर जाफ़र को। इससे पहले इसको एक दफ़ा कुर्सी पे बैठा के लाए, फिर एक दफ़ा इसको स्ट्रेचर पे डाल के लाए, इसको ज़हनी मरीज़ साबित करना चाह रहे थे। फिर डॉक्टरों ने जाके अस्पताल में इसको देख कर कहा, डॉक्टरों के बोर्ड ने कि नहीं ये फिट है ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से। तो आज फिर उसको खड़ा करके घसीट के लेकर आए। यानी पुलिस भी हर उस हरबे का हिस्सा बन जाती है, ऐसा लगता है। निज़ाम पूरा का पूरा पैसों के आगे सरेंडर कर जाता है पाकिस्तान में। ये तो यहाँ का निज़ाम इंसाफ है। इतना इसको डिले करेंगे। अब ये 21 जुलाई का ये कत्ल हुआ है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और ये जनवरी ख़त्म होने वाला है। यानी 7 महीने हो गए हैं इस कत्ल को, और अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। हत्ता कि 90 दिन के अंदर फैसला हो जाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा भी हो तो 100 दिन, 200 दिन, इतने दिनों के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब 7 महीने हो चुके हैं, और ये बिल्कुल क्लियर केस था। शुरू में जो पुलिस ने दावा किया था, शुरू में पुलिस ने बहुत सारे दावे किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ उनके क्या क्या दावे थे जिनसे अब पुलिस मुकर रही है। पुलिस ने शुरू में ये भी कहा था कि हमारे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि जिस चाकू से मारा गया उसके ऊपर उंगलियों के निशान हैं, इसके कपड़ों के ऊपर खून के निशान हैं, हमारे पास हर किस्म का एविडेंस मौजूद है, हमने सारी गवाहियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं, हमने चौकीदारों के इंटरव्यूज़ ले लिए, बाहर लोगों के इंटरव्यूज़ ले लिए, उनके इंटरव्यूज़ ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, हमने फुटेज कलेक्ट कर ली, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने कहा, और उसका सामान वहाँ से मिल गया, हमारे पास हर तरह का जियो फेंसिंग कर ली। बहुत सारे एविडेंस पुलिस ने क्लेम किया था कि उन्होंने उस दौर में इकट्ठे कर लिए थे, जिनकी मौजूदगी में ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा 100% होनी थी। लेकिन अब तफ्तीशी अफसर क्या कह रहा है? अब जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनके जवाब में कह रहा है कि जब ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार किया तो उसकी पैंट को खून नहीं लगा हुआ था। मैं यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देख लें। ये बंधा हुआ ज़ाहिर जाफ़र ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये ट्वीट की है मोना खान ने, और वो लिखती हैं ट्वीट में, आज जिरह के दौरान तफ्तीशी ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र को जब गिरफ्तार किया तो उसके पहने हुए कपड़ों पर खून के निशानात नहीं थे। ये तस्वीर नूर मुकद्दम के कत्ल की रात की है, जब ज़ाहिर जाफ़र को हिरासत में लिया गया था। इसके पूरे कपड़ों पे जगह जगह खून के निशान, इसके जिस्म पे भी, इसके पैरों पे भी खून लगा हुआ है, ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक तो उसने ये मौक़िफ़ लिया, और उसके बाद ने कहा जी बिल्कुल खून नहीं लगा हुआ था। इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने कहा, जो लिखा हुआ है कि चाकू पर ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशानात नहीं आए, ये भी उसने कह दिया कि चाकू के ऊपर उंगलियों के निशानात नहीं हैं। मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का जो वकील था सैयद ज़ुल्करनैन, उन्होंने सवालात किए हैं, जरा किए तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर, और उसके जो जवाब हैं वो आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी मज़ीद हैरत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग से मुझे 9:45 या 10 बजे के करीब इत्तला मिली थी। मैं सिकंदर हयात और दोस्त मोहम्मद ASI के हमरा जाए वकूआ पर पहुंचा था। फिर उसने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद बताया कि ज़ुबैर मज़र पहले से ही पहुंचा हुआ था, मैंने जो अपने साथ जाना लिखा है वो गलत लिखा है। यानी एक चीज़ तो उसने ये बताया कि वो जो एक बंदा है वो मेरे से पहले पहुंचा हुआ था, मैंने गलत लिखा है कि वो मेरे साथ गया था। फिर उसने कहा कि दूसरी टीमें भी वहाँ पहुँच गईं,
और फिर ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें उसने डिटेल में लिखी हैं यहाँ पे, जहाँ जो नक्शे हैं घर के जो बनाए गए हैं जाए वकुआ के, उनके अंदर जो कमियां और कोताहियां रह गई हैं उनका भी उसने यहाँ पे हवाला दिया है। यानी ये सारा कुछ, जब भी कहीं पे क्राइम सीन होता है ना, तो उसके पहले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको हमेशा सील किया जाता है और उसकी एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी उसूल है। पूरी दुनिया के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन समझाई जाती है, मैंने यहाँ पे 2 सेशंस थे लाहौर में, फॉरेनर्स आए हुए थे जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पढ़ा रहे थे, तो मैं उस दौर में यहाँ पे वो क्राइम रिपोर्टर था, तो उन्होंने हमें भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो मैंने बड़े गौर से, पुलिस वाले तो वहाँ सोते रहते थे, बड़े गौर से उनको सुना, तो वो यही बता रहे थे कि पहले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले 48 घंटे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और कातिल को पकड़ने के इम्कानात शुरू के टाइम पे ज़्यादा बेहतर होते हैं और कत्ल को साबित करने के इम्कानात भी उस वक्त ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ की हुई कोई भी गलती, उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। महीना 2 महीना गुजरने के बाद वो गलती ऐसी होती है जो पूरे केस में फिर आपका पीछा करती है, आप उससे निकल नहीं सकते। अब इधर तो बेशुमार गलतियां हैं। उसने कहा जिस कमरे में वक़ूआ हुआ, इस कमरे में और एक DVR वाले कमरे को सिर्फ हमने सर्च किया है, बाकी घर को सर्च ना करने से मुताल्लिक तफ्तीशी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। 22 जुलाई को जो नक्शा बनवाया इसमें CCTV है, DVR नहीं दिखाया। 22 जुलाई को इस घर गया हूं, वहां चौकीदार से घर खुलवाया। चौकीदार कौन था मैं नहीं जानता। तलाशी लेने के बाद घर किसके हवाले करके जा रहे हैं ये कहीं नहीं लिखा। उन्होंने मजीद बताया कि ताला नहीं लगाया था, लेकिन फ्लोर वही था, कमरा वो नहीं था जहां से नूर मुकद्दम का मोबाइल रिकवर किया गया है। जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के मोबाइल वसूल किए। रिकवर करना, वसूल करना 2 अलग चीज़ें हैं, ये भी देखना आगे जाके। और इसके बाद नूर मुकद्दम के मोबाइल का IMI नंबर जो है वो लिखवाया, उससे वो लोकेशंस वगैरह का और चीज़ों का पता चलता है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा कि रिकवरी में 2 गवाहों के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन यहां सब पर एक एक के दस्तखत मौजूद हैं। ये भी गलत है। मैं ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम को नहीं जानता था। नूर मुकद्दम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी नहीं करवाया गया। उन्होंने, यानी ये जो CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि नूर मुकद्दम के कपड़े फटे हुए देखे गए हैं, वो कपड़े भी कभी नहीं मिले। यानी नूर मुकद्दम के वो कपड़े जो CCTV फुटेज में नजर आ रहे थे कि फटे हुए हैं और वो भाग रही है, वो वाले कपड़े पुलिस रिकवर नहीं कर सकी। ये भी इंकशाफ आज अदालत के अंदर हो गया है। नूर मुकद्दम का हैंडबैग और उसने जो कपड़े पहने थे वो भी कभी नहीं देखे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हमसायों या बाहर किसी चौकीदार का बयान नहीं लिखा, ना आसपास से कहीं से कोई बयान रिकॉर्ड किया, ना चौकीदार से बयान रिकॉर्ड किया। इवन लोगों से यह तक नहीं पूछा कि इधर गोली चलने की आवाज आई है, आपने क्या सुना, कितने बजे सुना, किसको कॉल किया। कुछ नहीं किया पुलिस ने, और अगर किया तो अब उसको गायब कर दिया। देखें CCTV फुटेज के अंदर आपने क्या देखा है कि एक लड़की कूद के भाग रही है और उसको पकड़ के अंदर ले जाया जा रहा है। बड़ा आसान है साबित करना कि यह वकूआ किसी और वक़्त का है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम गुजर गया है, और कत्ल किसी और वक़्त का है। यानी यह भी कहा जा सकता है कल को कि नूर मुकद्दम वहां पे आई, लड़ाई हुई और ये सारा वकूआ हुआ, लेकिन उसका कत्ल यहां पे नहीं हुआ। कत्ल तो बाद में कोई और करके उसको यहां पे डाल के चला गया और वो हमारे खाते पड़ गया। यानी कुछ भी किया जा सकता है। केस को ट्विस्ट करने के वकला के पास 1001 तरीके होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि तफ्तीशी या पुलिस वाले या तो नकम्मे हो, नाअहल हो, काम करना ना चाहते हो, या फिर उनका काम करने का मूड ना हो, या उनका मूड बना दिया जाए नोट दिखाकर। तो नोट तो इस फैमिली के पास बहुत हैं और वो अब अपना रंग दिखा भी रहे हैं। जिस किस्म की तफ्तीश हुई है, इसको पढ़ने के बाद तो मातम करने को दिल करता है और सर पीटने को दिल करता है। नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील की तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा मुकम्मल हो गई है, और आज इतने सारे पॉइंट निकाल लिए हैं जाहिर जाफर के वकील ने। जो आइंदा जरा होगी वो आइंदा समात पे की जाएगी। असमत आदम जी और थेरापी वर्क्स के जो CEO के वकला, यानी इनकी वालदा की तरफ से, और जो थेरापी वर्क्स वाले CEO हैं उनके वकला अब तफ्तीशी अफसर के ऊपर जरा करेंगे। तो ये याद रखेंगे, पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया था कि मुल्जिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है और DNA मिल गए हैं, फिंगरप्रिंट से भी कत्ल में मुलव्वस होना साबित हो चुका है। ये सारा कुछ पुलिस पहले कह चुकी है और अब एक एक करके चीज़ों से मुकर रही है।
कत्ल के दिन नूर मुकद्दम को घसीटकर घर के अंदर ले जाने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी। वारदात के दिन घर पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स टीम के ऊपर मुलजिम जाहिर जाफिर ने हमला किया था, जिससे अमजद नामी शख्स जख्मी भी हो गया था। अब ये सारी चीज़ों को एक एक करके जो है वो मिटाया जा रहा है, अब ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ज़हनी मरीज़ होने का हरबा है जो मुलजिम की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, वो ख़त्म हो गया इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स के बोर्ड्स ने उसको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फिट करार दिया है। आप ज़रा सवालात का तरीका तो देखें। वकील ने सवाल किया कि आप पड़ोसियों में से किसी का या चौकीदार का आपने बयान रिकॉर्ड किया या नहीं किया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने नफ़ी में सारे ला दिया, जी नहीं किया। वकील ने फिर पूछा कि क्या मकतूला जो कपड़े पहनकर घर में दाखिल हुई वो कपड़े या दीगर सामान घर से बरामद हुए? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मकतूला के कपड़े या कोई भी सामान जाए वक़ुआ से बरामद नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा करें, इस तरह साफ साफ ऐसा लगता है कि सवालात बाकायदा तफ्तीशी अफसर को पता था कि मेरे से ये पूछा जाएगा और मैंने उसका इनकार करता जाना है। ये चीज़ें जिस सिमत में जा रही हैं ना, अंधे को भी नज़र आ रहा है। लेकिन कानून तो अंधा होता है और कानून को चाहिए सबूत, गवाहियाँ, और हर चीज़ जो है वो सबूतों और गवाहियों की बुनियाद के ऊपर होगी। फिर हम जज को कसूरवार कह देते हैं। जज को तो सबूतों के ऊपर फैसला करना पड़ता है, कानून के मुताबिक करना पड़ता है। और इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने, प्रोसिक्यूशन करने वालों ने अपना काम कैसे किया आपको नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।